हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में लंबू मोटू सीरीज की अगली कॉमिक्स, स्मगलर सॉरी लंबू मोटू स्मगलरों के बीच। अरे लंबू, बाइक धीरे क्यों नहीं चलाते? चिंता मत करो, मरोगे नहीं। अगर हाथ पांव टूट भी गए तो मैं इलाज करवा दूंगा। लंबू और मोटू एक बार सैर के लिए शहर से दूर बहुत तेजी से अपने मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। यानी कि तुम मेरे हाथ पांव तोड़ना चाहते हो? जब भी तुम मेरी पिछली सीट पर बैठते हो, बक बक करके मेरी ड्राइविंग का मजा ही किरकिरा कर देते हो। लंबू भाई, मुझे यहीं उतार दो। मुझे अभी मरना नहीं है। मरने से क्यों डरते हो? मरने से डरता नहीं, लेकिन इज्जत की मौज मरना मरना चाहता हूँ, ताकि मेरे मरने के बाद लोग मुझे याद रखें। लंबू बचो। भाई साहब, शायद मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। ये आदमी तो मुझे स्मगलर लग रहा है। देखो इसके बैग में कितने सोने के बिस्कुट हैं। स्मगलर तो देश के दुश्मन होते हैं। इसे पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहिए। ठहरिए भाईजान, ये सोने के बिस्कुट है क्या? क्या स्मगलिंग का धंधा करते हैं? पेट के लिए भाई करना ही पड़ता है। जॉन समझ जाता है कि इन दोनों से छुटकारा पाना आसान नहीं। वह झट से एक बिस्कुट बैग से निकालकर मोटू और लंबू के हाथ में थमाता है। यह बिस्कुट 6,000 का है। इसे आधा आधा बांट लो। रिश्वत दे रहे हो क्या भाई? लंबू ने सोने के बिस्कुट को लेकर जॉन के पेट में लात मारी और उधर से मोटू ने उसके मुंह पर घूंसा मारा। लेकिन जॉन सतर्क था। झट से उठकर उसने उन दोनों पर वार किया। खबरदार जो मेरे करीब आए, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। दोनों हाथ ऊपर करो। अबे मोटू, हाथ ऊपर कर ले वरना दोनों को गोली मार देगा। क्या? स्मगलर भाई, तुम हमसे ज्यादती कर रहे हो। खुद को बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। चलो, इसका पीछा करें। साला, बहुत उस्ताद निकला। टायर की हवा भी निकाल गया है। लंबू भाई, मुझे तो जोरों से भूख लगाई है। दोनों अपनी बाइक को धक्का लगाकर पेट्रोल पंप से हवा भरवाने के बाद नजदीक के होटल पर पहुंचते हैं। बैरा, हमारे मोटू भाई को बहुत भूख लगी है, इसलिए जो जो टॉप टॉप डिशेस है उसकी एक एक प्लेट ले आओ। जल्दी करो जल्दी। यार आज तो बहुत माल मंगवा रहे हो। डार्लिंग, आज बहुत देर क्यों लगा दी? डार्लिंग, आज रास्ते में लंबू और मोटू के मोटरसाइकिल से टक्कर हो जाने के कारण देर हो गई है। उधर जॉन अपने अड्डे पर जाने से पूर्व अपनी प्रेमिका लिली, जो उसी गैंग में काम करती है, से मिलने उसके घर पहुंचता है। लिली उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जॉनी डार्लिंग, हमारी शादी कब होगी? शायद कभी नहीं, क्योंकि हमारे गैंग का उसूल है कि गैंग का कोई भी आदमी शादी नहीं कर सकता। जॉन, मैं तुम्हारे बगैर हरगिज नहीं रह सकती। और शायद तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। क्यों? आज हम चलकर बॉस से शादी की बात करते हैं, शायद बॉस मान जाए। ये तो ठीक है, लेकिन दोनों घर से रवाना होकर अपने अड्डे पर पहुंचते हैं और बॉस से मुलाकात होती है। और बॉस भारी स्वर में पूछता है, क्या चाहते हो? बताने से पूर्व आपसे जीवन दान की भिक्षा मांगते हैं। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तुम प्यार कर सकते हो, शादी नहीं। दल का नियम है। हाँ, तुम दोनों को एक साथ रहने की इजाजत है। वह एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने चर्च में जाकर अपने आप को पति पत्नी स्वीकार कर लिया। इंसा के सा, ईसा के सामने हमने अपने आप को एक दूसरे का मान लिया है। इसे शादी ही समझो। ठीक है, अब तुम घर कभी भी देर से ना आना। लिली, तुम घर पहुंचो। मैं सोने को अड्डे पर पहुंचाकर शीघ्र आता हूँ। डार्लिंग, घर शीघ्र पहुंच जाना। अच्छा। जॉन, बहुत देर कर दी। बॉस आपको याद कर रहे थे। ओह, बॉस कहीं नाराज ना हो जाए। जॉन भागकर मीटिंग हॉल में प्रवेश करता है, जहां मीटिंग चल रही थी। जॉन, क्या काम हो गया? यस बॉस। माल कहाँ है? बैग में बॉस। जॉन बैग खोलकर दिखाता है। ठीक है, बैग बंद करके हमें दो। ओके बॉस। जॉन, ये काम शाम 6 बजे हो जाना होना चाहिए था, लेकिन 6 बजे तक ना होने का क्या कारण है? बॉस, देरी होने का कारण एक्सीडेंट। क्या? खामोश। क्यों हो? ठीक ठीक बताओ। जॉन लंबू और मोटू के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहता था, लेकिन सच बोलने से डर लगता था। लेकिन जॉन जानता था कि सच न बोलने का अंजाम मौत है। रास्ते में मोटू और लंबू मिल गए थे। उनकी मोटरसाइकिल से मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरा बैग गिरकर खुल गया था। हम दोनों में जमकर लड़ाई हुई, लेकिन मैंने अपनी रिवॉल्वर से उन पर काबू पा लिया था। बॉस गुर्राया कि तब तो उन दोनों का शैतान लड़कों ने तुम्हें पहचान लिया होगा।
अंधेरा था, शायद ना पहचान सके हूं। बॉस जानता था कि दोनों लड़के बहुत तेज व चालाक हैं और शिकारी कुत्ते की भांति सारे शहर में उसे तलाश करेंगे। और पता लगने के बाद उन्हें हमारे गैंग का पता लग जाएगा और उसके बाद हमारे गैंग का सर्वनाश हो जाएगा। जॉन को पकड़कर बंद कर दो, हम इसका फैसला कल करेंगे। जॉन जानता था कि इस सच्चाई का अंत उसकी मौत होगी। उसकी लिली को जब यह पता चलेगा तो वह इस सदमे को नहीं सह पाएगी। लिली मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे भाग जाना चाहिए और इस दल के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर बॉस का सर्वनाश करना चाहिए। जैसे ही पहरेदारों ने जॉन को पकड़ा, जॉन ने पूरी शक्ति से दोनों पहरेदारों को पूरे दम से ढकेल दिया। दोनों बौखला उठे। जॉन, तुम अच्छा नहीं कर रहे। दोनों के संभलने से पूर्व ही जॉन ने गोलियों की बौछार से दोनों का खून कर दिया और वहां से गुप्त द्वार की ओर से भागा। अड्डे पर मौजूद हर आदमी जॉन को पकड़ने के लिए चारों दिशाओं की ओर भागे और यह सूचना बॉस को भी दे दी गई। डैनी, जॉन का जीवित रहना इस गैंग के लिए खतरनाक है, इसलिए जॉन जहां भी दिखाई दे उसे गोली से मार दो। ओके बॉस। जॉन को आभास हुआ कि बहुत से लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसने तेजी से करीब के होटल की ओर अपना बाइक घुमाया और झट से होटल में दाखिल हुआ। अरे, ये तो वही दोनों लड़के हैं। मोटू व लंबू की सहायता से जॉन गैंग का सफाया करने के लिए अपने मन में निश्चय कर लेता है। क्यों बे मोटू, अभी तेरी तो उनका टैंक फुल हुआ या नहीं? सच मजा आ गया डार्लिंग। जॉन को मोटू करीब देखकर पहचान जाता है। लंबू, ये तो वही स्मगलर है जो हमें मुर्गा बनाकर भाग गया था। हाँ यार, ये तो वही है। मिस्टर स्मगलर, तुम थोड़ी देर पहले हमें पिस्तौल दिखाकर भागने में सफल हो गए, लेकिन अब नहीं भाग सकोगे। हम तुम्हारा मुंह काला करके भेजेंगे। लेकिन जॉन अपनी सारी कहानी मोटू व लंबू को सुनाता है। मोटू और लंबू जॉन की सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा बॉस कौन है? मुझे जॉन कहते हैं और हमने बॉस की शक्ल कभी नहीं देखी। वह हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। हमारा अड्डा कहाँ है मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। इस समय मेरी जान खतरे में है, लेकिन मेरी पत्नी लिली की रक्षा तुम्हें करनी होगी, क्योंकि बॉस के आदमी मुझे ना पाकर वे लिली को पकड़कर ले जाएंगे। लिली कहाँ रहती है? वह फ्लैट नंबर 45 फ्रेंड्स कॉलोनी में। घबराओ नहीं दोस्त, तुम्हारी व लिली की हम पूरी रक्षा करेंगे। पुलिस हमारे साथ है। अचानक जॉन के मुंह से चीख निकलती है और वह जमीन पर गिर जाता है। ये क्या हुआ? मैं बॉस का सर्वनाश करने में सफल नहीं हुआ, लेकिन बॉस सफल हो गया। अलविदा। दोनों ने हॉल के चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन कोई नजर ना आया जिसके द्वारा जॉन मारा गया था। तुम क्या देख रहे हो? हत्यारा तो यहां से भाग चुका होगा। वैसे भी इतने लोगों में पहचानना संभव नहीं। लंबू और मोटी ने पूरी कहानी वहां मौजूद सभी लोगों को सुनाई और पुलिस को भी फोन कर दिया। बच्चों, तुम यहाँ? अंकल, अपराधियों को हमसे प्यार हो गया है शायद। लंबू ने शीघ्रता से सारी कहानी इंस्पेक्टर अंकल को सुनाई। इसका मतलब ये कि हमारे शहर में एक ऐसा दल पैदा हो गया है जो स्मगलिंग का धंधा करता है। जी हाँ इंस्पेक्टर अंकल। एम्बुलेंस में लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। इंस्पेक्टर छानबीन के लिए पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गए। अब हमें जॉन की पत्नी लिली के पास चलना चाहिए। ठीक कहा तुमने। लिली भी उसी दल की सदस्य है और उस दल के बारे में हमें अवश्य जानकारी देगी। मान गए लंबू, तेरी अकल की दाद देता हूँ। उधर लिली जॉन का इंतजार कर रही थी। जॉन को काफी समय हो गया था। यह दरवाजा किसने खटखटाया? शायद जॉन आ गया है। कौन? लिली दरवाजा खोलने के बाद निराश हो जाती है। मैडम, क्या आप ही लिली हैं? हाँ हाँ, आओ आओ अंदर आओ। मोटू और लंबू ने सारी कहानी लिली को सुनाई। यह सुनकर लिली पागल सी हो गई। जॉन जिस गैंग के लिए काम करता था उन्होंने तुम्हारे पति का खून किया। नहीं नहीं, मेरे जॉन को कुछ नहीं हो सकता। कुछ देर के बाद मैं बॉस को कभी क्षमा नहीं करूंगी, उसका सर्वनाश कर दूंगी। तुम हमारी मदद करो और गैंग के बारे में बताओ। हम तुम्हारी भी रक्षा करेंगे और तुम्हारे लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग भी देंगे। मैं जानती थी कि मेरा जॉन कभी वापस नहीं आएगा। मैंने उसे रोका भी था, परंतु वह रुका नहीं। मौत पर किसी का बस नहीं मैडम। अब हमें जो भी करना है शीघ्रता से करना है, वरना आपके गैंग के लोग यहीं अटकेंगे। अचानक लिली के माथे पर एक तेज गोली आकर लगी, जिसके लगते ही लिली चीख कर गिर पड़ी। देखो, उस आदमी ने गोली चलाई और अपनी बाइक पर शीघ्रता से भाग गया है। अब क्या होगा? लिली, तुम हमें अपने गैंग के बारे में कुछ बता रही थी। भमी इंडस्ट्रीज को जानते हो? वही उनका अड्डा है। ये तो मर गई है। अब हमें जल्दी से भमी आयरन इंडस्ट्रीज चलना चाहिए। पर इस लाश का क्या होगा? चलकर पुलिस को सूचना सूचना दे देते हैं। लंबू और मोटू करीब के टेलीफोन बूथ से इंस्पेक्टर अंकल को सूचना देकर भमी इंडस्ट्रीज की तरफ रवाना हो जाते हैं। आओ,
इस मिल का चक्कर लगाएं, उससे क्या होगा। अचानक उन्होंने देखा एक ट्रक आया जो मिल के अंदर जाने के लिए फाटक के करीब रुका। बिना मिल के अंदर जाए कुछ मालूम नहीं पड़ सकता, मगर अंदर जाएं कैसे। यह ट्रक अंदर जाएगा और मैं इस ट्रक द्वारा अंदर पहुंचूंगा। तुम अकेले? हाँ, एक अंदर एक बाहर। अगर अंदर वाला अंदर फंस जाए तो बाहर वाला उसकी सहायता करे। ठीक है। ट्रक फाटक के पास रुका है, मैं जा रहा हूँ। अगर मैं आधे घंटे तक वापस ना आऊं तो इंस्पेक्टर अंकल को सूचना दे देना। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। लंबू ट्रक के ऊपर चढ़कर ट्रक के अंदर कूद जाता है। जैसे ही बड़ा फाटक खुलता है, ट्रक मिल के अंदर दाखिल हो जाता है। मोटू लंबू का बाहर इंतजार करता है। हाँ भाई भोला सिंह, बोलो, माल कहाँ उतारना है? मुझे मालूम नहीं, तुम बॉस से खुद जाकर पूछो तो ठीक रहेगा। अच्छा खान भाई। दूसरे क्षण लंबू ने ट्रक से कूदकर भोला पर छलांग लगाई और उसकी बंदूक उससे छीन ली। कौन हो तुम? मैं लंबू हूं और तुम सबका अंत करने आया हूं। लंबू की गोली लगते ही भोला वहीं गिरकर मर जाता है और वह बरामदे की ओर बढ़ता है, लेकिन 5 आदमियों को आता देख वह ट्रक के पीछे छुप जाता है। इसे क्या हुआ खान? अभी तो मैं इसे ठीक ठाक छोड़ गया था। इसे घायल करने वाला हमारा दुश्मन ही हो सकता है, और हमारी दुश्मन है पुलिस। अगर पुलिस यहाँ पहुंच गई तो सबका सर्वनाश हो जाएगा। वो कैसे? इस ट्रक में अफीम और चरस की पेटियां भरी हुई हैं। अचानक एक व्यक्ति ने भोला सिंह को उठाते समय ट्रक के नीचे से लंबू की टांगे देखी। वह कौन है? तुम जो भी हो, शराफत से सामने आ जाओ वरना गोली मार दूंगा। कौन हो तुम? दिखाई नहीं देता मैं कौन हूं? शराब। तुमने इसे घायल किया? शायद। तुम ये क्या कर रहे हो? लंबू अपनी रिवॉल्वर जेब में रख लेता है और 5 आदमी पकड़कर बॉस के पास ले जाते हैं। बॉस के कमरे में पहुंचती, इसे कहां से पकड़ के लाए हो? न जाने मिल के अंदर कैसे आया। भोला सिंह का भी इसने खून कर दिया है। अब आप बताएं इसका क्या किया जाए। अरे, ये तो लंबू है, वही मोटू का साथी जो पहले भी 2 गैंग का नाश कर चुके हैं। इसका मतलब ये साफ है कि यहाँ एक गैंग का अड्डा है और तुम इस अड्डे के बॉस। शराब। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मुझे पहचानते हैं। यहाँ क्यों आए हो? तुम व तुम्हारे दल का अंत करने। अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमारी कैद में हो। मुझे कैद करना या मारना तुम जैसे देशद्रोही कुत्ते के बस का नहीं, समझे? शट अप यू ब्लडी फूल इडियट। बॉस, मुझे अब अंग्रेजी की बजाय हिंदी में गाली दे तो समझ में आसानी से आ जाएगी। इसे ले जाओ और बेतों से मार मार कर घायल कर दो और तड़प तड़प कर मरने दो। मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, 2-4 को लेकर ही मरूंगा। अब बताओ तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? पहले तुम ये बताओ कि जॉन और लिली को किसने मरवाया। उन्हीं से आपके दल का समाचार मिला है। गैंग के एक आदमी ने लंबू की कमीज ऊपर करके बहुत जोर जोर से बेतों से लंबू की पीठ पर प्रहार किए। मोटू और लंबू सदा साथ रहते हैं, लेकिन आज तुम अकेले कैसे आए? बॉस, ये लंबू और मोटू किस तरह काम करते हैं शायद तुम्हारी अकल से बाहर की बात है। मोटू उधर अपनी गाड़ी की घड़ी की तरफ देख रहा था। समय के साथ साथ उसके दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। लंबू को अंदर गए 34 मिनट हो गए। लगता है वो खतरे में है। मुझे पुलिस को सूचना देने से पूर्व खुद निरीक्षण करना चाहिए। दीवारों पर तारों का जाल बिछा था, उसे फांदना बहुत कठिन था। उसने एक लोहे की कील जमीन से उठाकर उस दीवार पर जब फेंकी तो उसने चिंगारियां निकलने लगी और तेजी से सायरन बजा। मेरा अनुमान सही निकला। कटीले तारों में बिजली का करंट है। मुझे शीघ्र यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना खतरे का सायरन सुनकर अभी लोग बाहर आ जाएंगे। मोटू को विश्वास हो गया कि लंबू खतरे में है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर पूरी फोर्स के साथ वापस आकर लंबू की रक्षा करना चाहता था। भगवान मेरे लंबू की रक्षा करें। अचानक कमरे में खतरे का सिग्नल बज उठता है और लाल बत्ती जलती है। सायरन की आवाज होते ही मिल के अंदर खलबली मच गई। मुझे लगता है कोई अंदर आने का प्रयास कर रहा है। यहाँ तो कोई भी नहीं, शायद कोई पंछी नंगी तारों से टकरा गया होगा। अभी बॉस को सूचना देता हूँ कि सब ठीक है। देखो, सावधान रहो और फौरन ट्रक से सामान उतार कर ठिकाने लगाओ। अगर कोई खतरा नजर आए तुरंत सूचित करो। ओवर। ओके बॉस, ओवर। चौकीदार अपने साथियों के साथ ट्रक में सामान उतारने के लिए कहता है। बॉस के आदेश में सारा माल ट्रक से उतार कर ठिकाने लगा दिया जाता है। इंस्पेक्टर को किसी प्रकार की सूचना नहीं मिल पाती, वह बहुत परेशान होते हैं। अचानक मोटू को देखकर इंस्पेक्टर की जान में जान आती है और वह पूरी दास्तान मोटू की जुबानी सुनते हैं। अंकल जल्दी करिए, लंबू खतरे में है। बेटा अभी चलते हैं। पुलिस की पूरी तैयारी चंद मिनटों में हो जाती है और सब भमी आयरन मिल की तरफ रवाना होते हैं। अब सब लोग इस चारों तरफ से घेर लो। मेरे आदेश को पाते ही गोली चलाना, वरना मेरे आदेश का इंतजार करना।
तुम वही मेन गेट पर रहो, बाकी सबको मैं आदेश देता हूँ कि वह सब तहखाने में पहुंच जाएं। ओवर। चौकीदार, अगर पुलिस अंदर आने चाहे तो रोकना नहीं। ओवर। ओके बॉस। ओवर। मिल में इस समय कौन कौन है? मेरे सिवा इस मिल में और कोई नहीं है। हमें मिल की तलाशी लेनी है। कारण जान सकता हूँ? हमें पता चला है कि ये आयरन मिल स्मगलरों का अड्डा भी है और आपने लंबू नामक बच्चे को कैद कर रखा है। ना तो ये अड्डा है और ना ही यहाँ कोई कैद है। ठीक हो सकता है, परंतु मुझे मिल की तलाशी लेनी है। मैं मिल के मैनेजर साहब को बुला देता हूँ, वह साथ वाले बंगले में रहते हैं। चौकीदार बूथ पर लगे फोन से मैनेजर साहब को बुलाता है। मुझे श्याम कुमार कहते हैं, मैं ही इस मिल का मैनेजर हूँ। मुझे इस मिल की तलाशी लेनी है। आप इस मिल की तलाशी क्यों लेना चाहते हैं? इस मिल में स्मगलरों का अड्डा भी है और लंबू को इसी मिल में आप लोगों ने कैद कर रखा है। आपको गलत फहमी है। इस मिल में कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होता। आप कितना सच बोलते हैं तलाशी के बाद ही पता चलेगा। यह है मेरे पास इस मिल के सर्च वारंट। ठीक है, आप तलाशी ले सकते हैं, आइए। सारी मिल की तलाशी लेने के बाद उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। मोटू, तुम विश्वास से कह सकते हो कि यही स्मगलरों का अड्डा है? अंकल, यही स्मगलरों का अड्डा है और लंबू इसी स्थान पर कैद है। मैनेजर साहब, पुलिस यहाँ क्या कर रही है? इंस्पेक्टर साहब का शक है कि यह मिल अपराधियों का अड्डा है। क्यों इंस्पेक्टर साहब, कुछ मिला? मिला तो कुछ नहीं, पर मैं आपकी तारीफ पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं, मैं ही हूँ इस मिल का मालिक। ओह आई सी। कृपया भविष्य में तलाशी लेने से पहले हम इज्जतदार आदमियों की इज्जत का ख्याल रखा करिए, वरना वरना क्या होगा? वरना यह मालूम पड़ जाएगा कि किसी शरीफ के गिरेबान पर हाथ डालना कितना महंगा पड़ता है। हमने जो करना था हमने कर लिया है। आपसे जो बन पड़े कर लीजिएगा, लेकिन इस मिल में जो गलत काम होता है आज नहीं तो कल अवश्य पकड़ा जाएगा। लंबू भी यही कहता है और मेरे लंबू का अगर बाल भी पाका हुआ तो मैं इस मिल की ईंट से ईंट बचा दूंगा। मोटू, तुम्हारी खबर गलत निकली। वहां तो कुछ भी नहीं निकला। मेरी खबर गलत नहीं अंकल। मेरे सामने लंबू इस मिल में गया था। मुझे समझ नहीं आता, क्या इतने सारे आदमियों को क्या मिल की दीवार खा गई है? अंकल, सुना ही नहीं देखा है कि हमेशा अपराधी तहखाने में रहते हैं, और तहखाने की जांच तो हमने की ही नहीं। तुम ठीक कहते हो, लेकिन अभी हम वापस पुलिस स्टेशन चलकर आगे की कार्रवाई के बारे में सोचते हैं। उधर लंबू को एक बड़े कमरे में बंद कर दिया गया। वह बेचारा लाचार था। अब यहां से निकलना बहुत कठिन है। मोटू को मेरे तक पहुंचना मोटू का मेरे तक पहुंचना संभव नहीं। मोटू गुप्तदार तो जानता नहीं। मुझे कुछ करना चाहिए। अचानक उसने दीवार के कोने पर एक डायल देखा जो बार बार हिल रहा था। भगवान मेरी रक्षा करो, और इस डायल को हाथ लगाती है तो दीवार भी हिलने लगी। लंबू जब कमरे से बाहर निकला तो बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन दूर एक छोटी सी लाल बत्ती उसे नजर आ रही थी। वह बत्ती के करीब पहुंचा। अब क्या करूं? इसे दबाने से शायद कोई रास्ता मिल जाए। लंबू दीवारों का निरीक्षण करता है। अचानक उसे लाल बत्ती के नीचे एक बटन नजर आता है। अब ऊपर चलना चाहिए। अरे, ये सीढ़ियां तो खत्म ही नहीं होती। शायद ये कमरा गैंग के बॉस का ही लगता है। ये फाइलें तो आयरन मिल से संबंधित है। शायद इसी मिल का मालिक ही इस गैंग का सरदार है। हेलो अंकल, मैं लंबू बोल रहा हूँ। हाँ हाँ अंकल, मैं बोल रहा हूँ। मोटू से आपकी बातचीत हुई कि नहीं? मुझे मोटू से पूरी जानकारी प्राप्त हुई। मैंने मोटू के कहे अनुसार मिल को चारों ओर से पुलिस से घेरा हुआ है, परंतु अंदर मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मैं वहीं से बोल रहा हूँ। ऊपर के हिस्से में मिल है और तहखाने में उनका बहुत बड़ा अड्डा है। इस समय तहखाने में दल के अधिकतर लोग मौजूद हैं। इस दल का बॉस कौन है? आप जानकर हैरान होंगे। श्री श्री सुख नयन सिंह जी, जो इस मिल के मालिक भी हैं और इस गैंग के सरदार भी। तहखाने में पहुंचने का कौन सा रास्ता है? लंबू इंस्पेक्टर को तहखाने में पहुंचने का रास्ता समझा देता है। इंस्पेक्टर मोटू को लेकर शीघ्रता से अपनी जीप पर उस मिल में दोबारा पहुंचते हैं। उनकी फोर्स ने पहले से ही मिल को घेरा हुआ था। मिल के मेन गेट पर पहुंचते ही चौकीदार का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। चौकीदार को गिरफ्तार कर लो, और कोई भी आदमी इस मिल से निकलता नजर आए उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अंकल, अंकल आप ठीक समय पहुंच गए। शीघ्र आइए, यही मिल के तहखाने में इनका अड्डा है। चलो तहखाने में चलें। तहखाने में सभी अपराधियों के पास खतरनाक हथियार हैं, इसलिए अपनी रक्षा के लिए आप पूरा इंतजाम कर ले तो उचित रहेगा। इस प्रकार पुलिस अपनी पूरी फोर्स के साथ तहखाने में पहुंचकर सभी अपराधियों को व अपराधियों के सरदार को कैद कर लेती है। ठहरो श्री सुखनयन लाल जी, यहां से हिलने की कोई भी कोशिश ना करें, वरना कैद कर लो इन सबको। शाबाश मेरे शेर बच्चों। अगले दिन सारे शहर में मोटू और लंबू की चर्चा होती है। उनकी तस्वीर
देश के प्रमुख अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर इस समाचार के साथ छपती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डायमंड कॉमिक्स में लंबू मोटू सीरीज की अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।